Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर को कंप्लीट किया था, ठीक है। और हम आज उसी क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 2.3 उसको पहले सॉल्व करेंगे। फिर एक एमसीक्यूज है जो प्रीवियस एमडीकेट में आया हुआ था, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। और ये हम आज का हमारा ये लेक्चर होगा और ये हमें आज सॉल्व करनी है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.3, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.3 में। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन डिस्क्राइबिंग एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने आपको जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक टेबल बनाया था, वही टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमने बताना ये है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या रोल है एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करने में। सो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन होगा द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल, शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम की जो है ये एनर्जी लेवल वगैरह को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करती है। और एक और चीज भी मैंने आपको बताया था कि ये हमें किसी भी जो ऑर्बिट है उसका साइज भी बताता है और उसका डिस्टेंस भी हमें बताती है। सो इसमें एक लाइन में लिखता हूं पहले, क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर describe the orbit या शेल और क्या बेटा, और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं इसको जरा समझाता हूं, एग्जाम्पल करके। देखिए, हमने एक टेबल बनाया था, एन की वैल्यू हमें क्या बताती है, और शेल बताती है ये, ठीक है। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि देखें, अगर एन की वैल्यू 1 हो, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, एन की वैल्यू 1 हो तो हमारा शेल क्या होगा, के शेल। अब के शेल का मतलब क्या है, के शेल का मतलब है फर्स्ट शेल, पहला शेल, फर्स्ट शेल, यस, फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अगर एन की वैल्यू हो 2 तो हम क्या कहेंगे इसको, एल शेल। और जब ये एल शेल होगा तो ये हमारा सेकेंड शेल हो गया, सेकेंड शेल। When n is equals to 3, then the shell is known as M shell, और इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड शेल। इसी तरह से n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 हो तो ये कौन सा शेल होगा, n शेल, और इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ शेल ऑफ एटम, फोर्थ शेल ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा कि लेट सपोज कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इस न्यूक्लियस के साथ अगर हम बना ले तो ये पहला शेल फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, ये दूसरा शेल बना लेते हैं, ये तीसरा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज के शेल, इसको हम क्या कहेंगे, के शेल, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो दिस इज नोन एज एल शेल,
एंड अगर आप इसको देखें तो दिस इज नोन एज एम शेल। इसी तरह से आगे जाएगा। तो ये हमें शेल्स के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन इस तरह से देती है वैल्यूज के हिसाब से। तो एक और चीज भी आपने याद रखनी है बेटा, इट आल्सो डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करती है बेटा, साइज एंड द डिस्टेंस size and the distance between the nucleus and orbit या ship। ये हमें एनर्जी लेवल्स के दरमियान, मतलब एनर्जी लेवल जो है, फॉर एग्जाम्पल के शेल न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है ये भी बताती है, एल शेल कितनी दूरी पे है, और एम शेल। इसी तरह से के शेल का साइज क्या है वो भी हमें बताती है। तो ये था बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर, ये आपने एज इट इज इसको नोट करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। When the principal quantum number n is 3, how many different possible values can the azimuthal quantum number take? मिसाल के तौर पर अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू 3 होना, तो l की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है आंसर, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन 1 एस करके आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आपके पास पहले टेबल बन जाए। एस एन, ठीक है, शेल एल एंड सबशेल, सबशेल। अब आपको आसान हम कर लेते हैं, एन की वैल्यू बताया हुआ क्या है, 3 दिया हुआ है। अब एन की वैल्यू 3 होगी तो शेल कौन सा होगा हमारा, अभी हम दिखा थर्ड शेल कौन सा है, एम शेल। हमारा काम कौन सा होगा, एम शेल। अब हमें एक चीज का पता है कि जब हम L की वैल्यू निकालते हैं ना, ये जो L की वैल्यू होगी M के हिसाब से अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया था कि जब N की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू नंबर में भी 1 होगा, दैट इज 0, ठीक है। 2 होंगे तो 2 होंगे, 0 और 1। जब 3 होंगे तो 3 होंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि भाई L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, 0 0 होगा, ठीक है, 0 1 एंड 2, 3 वैल्यूज होंगे इसके। अब आपको पता है कि 0 है किसके लिए, एस के लिए। 0 कौन किसके लिए है, एस के लिए। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो हम इसको क्या कहेंगे, 3s। और 1 किसके लिए होता है, p के लिए, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 तो 3p और 3d। hence when n is equals to 3, then it is third shell and it have 3s, 3p and 3d सबशेल्स। ये 3 सबशेल्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें इसके अंदर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वुड बी 18 होगा। कैसे 18 होगा बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो यहाँ पे चलो मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा s में 2, p में 6, d में 10। तो ये टोटल कितने बन गए, 18 बन गए। 10 16 एंड 2 18, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, describe the significance of the describe the significance of magnetic quantum number m in relation to the arrangement of electrons within an atom। मतलब हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के हवाले से, या सिंपल आप कहे तो ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन के हवाले से क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो हमें पता है कि इसमें
इसका भी मैं सोल्यूशन में डायरेक्ट करता हूँ। आंसर है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है, एक चीज आपको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज डिस्क्राइब करती है, क्या चीज इंडिकेट करती है? यस, ओरिएंटेशन ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच द ऑर्बिटल अरेंज, ये हमें बताती है। तो हम कह सकते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ the significance of magnetic quantum number is क्या है बेटा? डिस्क्राइबिंग या इंडिकेटिंग different possible ways of the arrangement of orbitals in the presence of magnetic field। ठीक है, हमें ये इंडिकेट कर डिफरेंट पॉसिबल वेज, मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि इट गिव informations about degenerate orbitals के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ठीक है, द वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी calculate from L की वैल्यू से कर सकते हैं by using 2L plus 1। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, m की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, m की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं और इस m की पॉसिबल वैल्यूज हमें क्या बताएगी? यस, m की पॉसिबल वैल्यूज हमें बताती है कि कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस में ऑर्बिटल अरेंज हो रही है। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे बेटा? देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, सबशेल बताती है और M की वैल्यू और ओरिएंटेशंस, मैं इसको शॉर्टली कर लेता हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशंस। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं कि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बेटा, हमें एक चीज का पता है, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। L 0 है तो शेल हमारा कौन सा होगा? S सब शेल। और S के लिए हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करना है। जरा L की वैल्यू 0 पुट करें तो 200 और ये 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा M की वैल्यू 1, नंबर में 1, दैट इज 0। और ओरिएंटेशन इसकी क्या होगी? एक ही ओरिएंटेशन होगी, 1 ओरिएंटेशन। ठीक है, अब 1 ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ये इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर L की वैल्यू हो क्या बेटा? L की वैल्यू हो 1 तो सब शेल हमारा कौन सा होगा? P सब शेल, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है प्लस माइनस 1। और मैंने आपको बताया भी था कि 3 ओरिएंटेशंस होती है, 3 ओरिएंटेशंस, और 3 में कौन कौन सी होती है? PX, PY एंड PZ। ठीक है, तो ये 3 ओरिएंटेशंस होती है। अगर हम यहाँ पे कहें कि 2 हो तो सब शेल कौन सा होगा? D सब शेल, इसकी कितनी होती है? 5 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। देखिए 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 हो गया। अब 5 कौन कौन सी होगी? मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे बना लेता हूँ बेटा, थोड़ी जगह कम है। ठीक है, एक होगा DXY, DYZ, DXZ,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये नीचे लिख देता हूँ डी जी स्क्वायर, ये होता है। 1 2 3 4 एंड 5 इसकी ओरिएंटेशन हो गई। और अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 हो, तो हमारा सब शेल बनता है कौन सा बेटा, सब शेल बनता है यहाँ पे एफ, ठीक है, और इसकी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, 2 4 6 एंड 7, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसकी 7 ओरिएंटेशंस होती है। तो यही चीज आपसे पूछा हुआ था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम के हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी एम की। तो ये हमें वेज बताती है कि कितने पॉसिबल वेज के अंदर इलेक्ट्रॉन, कितने पॉसिबल वेज के अंदर जो है या ओरिएंट होता है ऑर्बिटल किसी भी एटम के। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स को देखें, तो बेटा इसके अंदर जो है एस में आपको पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पी में हमें पता है 6 आते हैं, तो पी एक्स, पी वाई और पी जी में कितने कितने आएंगे, सब में देखिए 2 2 आएंगे विद अपोजिट स्पिन, आगे हम पढ़ेंगे। और डी में कितना होगा बेटा, पी के अंदर कितना होगा और डी के अंदर कितना होगा, डी के अंदर होगा डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 6 8 और 10, इस तरह से, और एफ में 14 आएगा इसी तरह से। तो ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसी हमारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमने मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखा है, ये एमडीके में आया हुआ था पास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p ऑर्बिटल में है, विद क्लॉकवाइज स्पिन, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज। तो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर में इट है, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर की जो सेट है वो इसके लिए होगा। तो हम जरा देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं रफ करके करता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क करके करता हूँ ताकि आपको ये सॉल्व करना भी आ जाए। हमें एक चीज का क्लियर आइडिया इस सब शेल को देख के करना चाहिए। सब शेल चूंकि क्या है 2p, जरा गौर से देखिएगा 2p है ना, तो 2p का मतलब क्या है, 2p का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है 2। और आपको पता है कि n की वैल्यू जब इसके लिए 2 है और p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो l की वैल्यू 1 होती है, तो l की वैल्यू इसके लिए 1 होगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से आपके पास जो यू कैन से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हम लिखे तो इसमें 0 लिखा हुआ है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ बेटा, यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है 0 एंड प्लस माइनस 1 लिखा था, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, इस तरह से, यस, ठीक है। सो अब आपको पता है कि m की वैल्यू p सब शेल के लिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर भी मैंने लिखा है 0 प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, इस तरह से, तो 3 होती है। और स्पिन में मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज स्पिन हो तो हम उसको नॉर्मली इसकी डायमेंशन क्या होती है, +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए हमने कहा था -1/2। तो देख ले जरा इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें देखें एंटी क्लॉकवाइज का भी जरा मैं लिख देता हूँ, चलिए एंटी क्लॉकवाइज का -1/2 हो जाएगा जी। अब बताएं इनमें से कौन सा सूटेबल आंसर होगा। पहली बात देखें, ये वाला आंसर मैं अभी इसमें 1/1 इसको कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस है, ठीक है, तो इसमें अगर आप जरा देखें तो ए में n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है, l की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या है 0 + -1, 0 + -1, ठीक है, और s की वैल्यू प्लस, इसका मतलब क्लॉकवाइज है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी क्यों नहीं है आप इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा
आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.3 भी किया और एक इम्पोर्टेंट मैंने जो प्रॉब्लम था एमसीक्यूज के हवाले से वो भी डिस्कस किया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। जी, तो आई होप सो कि आप सब तमाम बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है कि कोई बात समझ ना आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।